उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ओएनजीसी चौराहा 6 दोस्तों के रक्त से धुल गया। जिस बेहद मजबूत और लग्जरी गाड़ी में वे 6 दोस्त सवार थे, उसके परखच्चे उड़ गए। उसके बाद कई मीटर तक लोगों ने वो मंजर देखा जिसे देखकर वे सिहर उठे। इस गाड़ी में सवार सभी 6 दोस्त, जिनमें 3 लड़के और 3 लड़कियां शामिल थीं, उनके शत विक्षत अंश सड़क पर दूर तक टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े थे। इनमें से 2 के सर तो जुदा हो गए थे। हादसे के बाद कुछ राहगीर वहां मदद करने के इरादे से रुके भी, लेकिन वे चाह करके भी किसी की सहायता नहीं कर पाए। उनके मुंह से सिर्फ कसक और अफसोस के अल्फाज ही निकल पाए। वे तो बस यही कहे जा रहे थे कि ऐसा मंजर और ऐसी भीषण दुर्घटना उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। इस हादसे और इसमें मारे गए सभी 6 दोस्तों को लेकर कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। दरअसल इस हादसे से पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें सभी दोस्त एक घर में हाथों में प्याले थामे हुए थिरकते दिख रहे हैं। उस वीडियो में वे वही कपड़े भी पहने हुए हैं जो हादसे के वक्त उन्होंने पहने हुए थे। ऐसे में इस वीडियो को हादसे से कुछ समय पहले की रिकॉर्ड की गई वीडियो बताया जा रहा है। जिस घर में इनकी पार्टी चल रही थी, वो घर सिद्धेश का था। हादसे के बाद एकमात्र वही बचा था। चर्चाओं के मुताबिक सिद्धेश का परिवार जयपुर में एक शादी अटेंड करने गया हुआ था। ऐसे में वो घर में अकेला था, जिसने अपने कुछ दोस्तों को उस शाम घर पर इनवाइट किया था। सभी वहां पर जमकर मस्ती कर रहे थे। इसके बाद अचानक वे उस गाड़ी में सवार होकर कहीं के लिए रवाना हुए। वे कहां जा रहे थे, उस समय उनकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज क्यों थी, इस बारे में अभी ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिस कार में वे सभी सवार थे, वो कार सिद्धेश का नहीं बल्कि अतुल का था, जो अपनी नई गाड़ी से उसके घर पर पहुंचा था। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि शायद बातों बातों में ही उनकी नई गाड़ी से शहर घूमने का प्लान बन गया होगा और वे सभी इसी इरादे से निकले भी होंगे और शायद जोश में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी होगी, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर कंटेनर से टकरा गई। हालांकि इसे लेकर कुछ और बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने जब हादसे के बाद कार को देखा तो ब्रेक पैडल के नीचे एक पानी की बोतल फंसी हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेक न लग पाने के कारण ही चालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा और यह हादसा हो गया। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि रफ्तार इतनी तेज रही होगी कि चालक इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि कार कंटेनर के आगे से निकल पाएगी या नहीं। यही कारण हुआ कि कंटेनर का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क पर आ गया, लेकिन बाकी पीछे ही था। इसी से कार बहुत तेज रफ्तार में उससे टकरा गई। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं सभी 6 दोस्तों के घर पर मातम पसरा पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री भी इस दर्दनाक हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं, जबकि पुलिस लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। उत्तराखंड के देहरादून के ओएनजीसी चौक पर सोमवार देर रात हुए भीषण हादसे में कांवली रोड की रहने वाली 20 साल की कामाक्षी भी शामिल थी। महज 20 साल की उम्र में पिता को जीवन भर का दुख देकर कामाक्षी दुनिया से विदा हो गईं। पिता की आंखों का तारा, इकलौती संतान कामाक्षी को सिर आंखों पर बैठाकर परिवार उनकी हर मुराद पूरी करता था। वहीं बीती 27 अक्टूबर के दिन शहर के एक नामी होटल में कामाक्षी ने परिवार के साथ अपना जन्मदिन भी मनाया। पिता उसके लिए दुनिया की हर खुशी कदमों में रखना चाहते थे, तो कामाक्षी सीए बनकर अपने पिता का नाम रोशन कर खुद भी बड़ा नाम कमाना चाहती थी। उसके सपने बड़े थे और उन्हें पूरा करने की ललक भी पूरी। पर किसी को क्या पता था कि सड़क हादसे में इतनी कम उम्र में ही वो दुनिया से रुखसत हो जाएगी। कामाक्षी ग्राफिक एरा से बीकॉम की उत्तराखंड में ही पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करने का मन बनाया था। वो इसकी तैयारी भी कर रही थी। कामाक्षी सीए बनकर खुद की एक अलग पहचान बनाने के साथ ही माँ बाप का भी नाम रोशन करना चाहती थी। अपनी दोस्त गुनीत के घर ठहरने के लिए वो घर से बता कर गई थी, लेकिन उसके बाद देर रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को
सदमे में डाल दिया। कामाक्षी के पिता तुषार सिंघल भी एक नामी वकील हैं और कामाक्षी उनकी इकलौती संतान। रात को कामाक्षी ने सहेली के घर में रुकने की बात कही और पिता को मैसेज भी किया कि मैंने खाना खा लिया है, आप भी खा लो और सो जाओ। जिसके बाद उसके माता पिता निश्चिंत होकर सो गए। बीती 27 अक्टूबर को ही कामाक्षी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। बेटी की कभी कोई इच्छा पिता अधूरी नहीं रखते थे। अब कामाक्षी के अचानक जाने से पूरा परिवार सदमे में है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी लाडली अब इस दुनिया में नहीं रही। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले कुणाल कुकरेजा भी इस हादसे का शिकार हुए। कुणाल देहरादून के ही ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहते थे। आपको बता दें कि ओएनजीसी चौक पर हुए भीषण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 6 युवक युवतियां सोमवार शाम को परेड ग्राउंड में आयोजित युवा महोत्सव में गए थे। करीब 1 घंटा महोत्सव में बिताने के बाद वो पार्टी के लिए निकले। यहाँ भी बताया जा रहा है कि रात को गुनीत कौर अपनी सहेली कामाक्षा के घर रुकी थी। वहीं जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं में लगभग सभी 20 से 24 साल के बीच के थे। सभी उत्तराखंड के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, लेकिन रविवार को नई कार की पार्टी देने अतुल अग्रवाल अपने 6 और दोस्तों के साथ एक महोत्सव में पार्टी करने गया। रात काफी हो गई थी, सभी को अपने घर जल्दी पहुंचना था, इसीलिए बताया जा रहा है कार की रफ्तार तेज थी। लेकिन इसी रफ्तार ने आज 6 घरों को सूना कर दिया है। इस हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हुए। रात के समय पुलिस की गश्त के दावों को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद अब पुलिस और प्रशासन जागा है और कई जगहों पर लगातार चेकिंग हो रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। 2 दिन पहले देहरादून के ओएनजीसी चौक में जो दर्दनाक हादसा हुआ वो किसी के जहन से उतर नहीं रहा, भूल नहीं पा रहे। वो तस्वीरें बार बार आंखों के सामने आ रही हैं। पार्टी करने के बाद 6 छात्र तेज रफ्तार इनोवा कार में घूमने निकले और इसके बाद वो काल के गाल में समा गए। इतनी दर्दनाक मौत की रूह कांप गई। मगर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों इस देवभूमि को हादसों की भूमि बनाया जा रहा है? हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि देहरादून ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में हादसे तेजी से बढ़े हुए हैं। उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनूप नौटियाल जी। उनसे देहरादून रोड एक्सीडेंट को लेकर मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो और भी भयावह है। वो बताते हैं कि एक राज्य के रूप में हम हर साल करीब 1000 लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं। इसका मतलब है कि हमारे राज्य में औसतन लगभग हर घंटे में एक सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। यह याद रखना जरूरी है कि घायलों की संख्या उन लोगों से कहीं अधिक है जो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि दुर्घटना की गंभीरता की दर यानी कि 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी काफी ज्यादा है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में नवीनतम जो आंकड़े आए हैं उसमें राज्य में दुर्घटना की गंभीरता की दर 2018 में 71.3 के उच्चतम स्तर से 2021 में 58.36 के निम्नतर स्तर तक गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि हमारी दुर्घटना की गंभीरता की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। यानी कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर अगर इस गंभीरता की दर को बताऊं, देखें तो मान लीजिए किसी राज्य में 100 हादसे होते हैं, 100 रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो उत्तराखंड में उनमें से लगभग 60 लोगों की जान चली जाती है। जबकि जो नेशनल इसका फिगर है, जो राष्ट्रीय आंकड़ा है, वो तकरीबन 30% है। मतलब बाकी राज्यों में ओवरऑल देखें तो ये बहुत कम है। 2 दिन पहले WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क हादसों पर एक आंकड़ा जारी किया है। ये आंकड़ा जरा गौर से देखिए। ये पूरे भारत का आंकड़ा है, इससे हमको संभलने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपको उस देहरादून के भी आंकड़े और पूरे उत्तराखंड के आंकड़े भी बताऊंगा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली सड़कें देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आए दिन होने वाले सड़क हादसे सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक
वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 10,35,000 से अधिक जाने जा रही हैं और 5 करोड़ से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यह किसी देश की टोटल पॉपुलेशन हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मौतों में से 11% अकेले भारत में होती हैं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2018 में आधिकारिक तौर पर एक करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये शर्म आती है आंकड़ा बताने में। रिपोर्ट कहती है कि विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल 23 सेकंड में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। यानी कि जितनी देर में आपको एक खबर बता रहा हूं, उतनी देर में दुनिया में कहीं ना कहीं कितनी सारी मौतें सड़क दुर्घटनाओं से हो चुकी होंगी। सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को होने वाले नुकसान को लेकर वर्ल्ड बैंक के आकलन के मुताबिक 18 से 45 साल की आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं, उनकी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर सबसे ज्यादा यानी कि 69% है। इसके अलावा 50% जो मौत है वो पैदल यात्रियों की, साइकिल चालकों और दोपहिया सवारों की होती है। साल 2017 में तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी, पर दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। विश्व सड़क सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या भारत दुनिया में पहले स्थान पर था। शर्मनाक है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में 76% तय सीमा से अधिक रफ्तार और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती है। वहीं कुल टोटल सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों की और पैदल चलने वालों की सबसे अधिक हादसों के शिकार हो रहे हैं। सड़क हादसों के कारण होने वाली 80% मौतों के वाहन चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। ये तथ्य देश में अच्छे ड्राइविंग स्कूलों की कमी की ओर इशारा करते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह मिलता है इसकी ओर इशारा करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट भी देखिए। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कहा गया कि साल 2022 में देश में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें से 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुल 4,43,366 लोग इंजर्ड हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क दुर्घटना में लगभग 69% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं, जबकि कुल मौतों में शहरी क्षेत्रों का हिस्सा 32% है। कुल दुर्घटनाओं पे दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कार, जीप और टैक्सियों सहित हल्के वाहन दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं कुल मृत्यु के मामले में दोपहिया सवारों की जो संख्या है वो सबसे अधिक 44.5% थी। पैदल चलने दूसरे स्थान पर 19.5% पर है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में 13.9% दर्ज की गई। इसके बाद 11.8% के साथ मध्य प्रदेश। सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें किसमें हुई, उस मामले में उत्तर प्रदेश 13.4% के साथ नंबर 1 बना हुआ है। ये आंकड़े सिर्फ खबर के लिए नहीं है, ये आंकड़े हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हम लोग रोड में किस तरह का रवैया अपनाते हैं। घर से 10 मिनट देरी से निकलने के चक्कर में सारी जल्दबाजी हमारी सड़कों पर होती है। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन, एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन हमसे कहीं ज्यादा हम उनसे व्यस्त हो गए। ऐसा क्यों? जरा सी गाड़ी अगर किसी से रोड पे सट जाती है तो उतर के मारपीट होने लगती है। रोड रेस के मामलों में भी भारत की यही रिकॉर्ड है। उनके आंकड़े में बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। सड़क पर ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाने के निकलते हैं या फिर लड़ने झगड़ने के लिए निकलते हैं। दुर्घटना बता के नहीं आती, अचानक होती है, इसीलिए उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। देहरादून में जो कुछ हुआ वो तस्वीरें, वो 6 युवक अब लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उस हादसे से हम सबक जरूर ले सकते हैं। सबक ले सकते हैं, एक प्रण कर सकते हैं कि हमको सड़कों पर कैसे चलना है, हमको नियमों का पालन कैसे करना है। अगर हम इन सब चीजों में ध्यान देने लगेंगे तो ये आंकड़े जो आज मैं आपके सामने बता रहा हूं ना, ये शर्मनाक है कि देश भारत कहां पे खड़ा है, किस मामले में हम नंबर 1 हो रहे हैं कि देश के होने वाली मौतों की संख्या में। जहां एक और देहरादून में और पहाड़ जितने इलाके हैं वहां पर सरकार रोडें बना रही है, हाईवे बना रही है, ताकि
आसानी से रास्ता सुगम हो जाए, रास्ते लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन उन रास्तों में क्या किया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। देहरादून की सड़कें पूरी रात किस चीज की गवाह बनती हैं ये किसी से छिपा नहीं है। छिपा है तो सिर्फ उस पुलिस प्रशासन से जो नाकामी, बार बार मैं कहूंगा, जो नाकाम हो रहा है इन सब चीजों को सुधार करने में। अगर कोई शराब पी के निकलता है तो उसको चालान करिए, अगर कोई हेलमेट नहीं निकलता तो चालान करिए, लेकिन नहीं। इसी तरह हम लोग आंकड़ा बताते रहेंगे, बार बार कोई हादसा होगा, हम फिर मीडिया के सामने आ जाएंगे, हम फिर उसको बातें बताने लेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन नहीं बदलेंगे तो ये आंकड़े और ये एक दिन इतने उच्चतम स्तर पर होंगे कि हमको फिर लगने लगेगा कि क्या हो रहा है। संभलने का वक्त है, सजगता का वक्त है। हर बात सरकार को गाली देके, हर बार सरकार को नीचा दिखा के या किसी भी सरकार को कोस के नहीं होगा। कुछ जिम्मेदारी हमारी नैतिक है, इनको समझनी होगी और अपना मौलिक जो कर्तव्य है उनको निभाने होंगे। कम से कम सड़कों पर हादसे रोकने होंगे, ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। कम से कम जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपका इंतजार करता है, उसके पास साकुशल पहुंचने के लिए एहतराम बरतिए। सड़कों पर चलते समय देख के नियमों का पालन करके चलिए। हो सकता है 10-15 मिनट कहीं आप लेट हो जाए, लेकिन जिंदगी से लेट होने से ज्यादा वो लेट मायने नहीं रखता। नमस्कार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 11 और 12 नवंबर के बीच ओएनजीसी चौक पर ट्रक और इनोवा कार की भयानक टक्कर हुई थी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 3 लड़के और 3 लड़कियों की मौके पर ही जान चली गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 में से 2 कार सवारों के सिर धड़ से अलग हो गए। जिसने भी ये मंजर देखा वो सहम गया। साथ ही हादसे में इकलौता जिंदा बचा 7वां छात्र गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और जान गंवाने वालों के परिजनों को सांत्वना दी है। कैंट थाना पुलिस द्वारा पुख्ता की गई जानकारी के अनुसार रात करीब 1:33 पर यह हादसा हुआ। एक ट्रक किशन नगर चौक से आते हुए ओएनजीसी चौक क्रॉस पर कालागढ़ की तरफ जा रहा था, जबकि इनोवा कार तेज रफ्तार से बल्लूपुर चौक से नींबूवाला की तरफ जा रही थी। ओएनजीसी चौक पर ट्रक की क्रॉसिंग के दौरान इनोवा वाहन चालक स्पीड का अंदाजा नहीं लगा पाया। कार चलाने वाले ने सोचा कि कंटेनर पूरी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कंटेनर के चौक क्रॉस करने से पहले ही कार की राइट साइड ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस टक्कर में कार की छत ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी, लेकिन कार की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसीलिए कार जबरदस्त टक्कर के बाद भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती गई, जिससे कार की छत उखड़ती चली गई। इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद भी कार नहीं रुकी और तुरंत आगे जाकर पीछे आकर एक पेड़ से टकराई। इस टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा यानी कि इंजन पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। इस हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। लोगों का कहना है कि मौके पर मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नई इनोवा कार में पार्टी करने जा रहे 7 लड़के लड़कियों को क्या पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। कार में 3 युवती और 4 युवक शामिल थे, जिसमें से सिर्फ एक 25 वर्षीय युवक ही बचा है, जो कि खुद गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस घायल का सिनर्जी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार सभी लड़के लड़की देहरादून कॉलेज के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं और इनकी उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच की है। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद का जो वीडियो सामने आया है, उसमें इनोवा कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है और इस हालत को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि रफ्तार के कहर ने ही कुछ सेकंडों में 6 जिंदगियां छीन ली। बताया जा रहा है कि बल्लूपुर चौक गढ़ी कैंट मार्ग पर BMW कार से आगे निकलने की होड़ में इनोवा सवार 7 युवक युवतियों की गाड़ी बेलगाम गति से दौड़ती नजर आई और फिर ओएनजीसी चौक से गुजर रहे एक कंटेनर में पीछे से घुस गई। इस दिशा में वो करीब 70 फीट घसीटती हुई गई और फिर पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि 7 युवक देर रात पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान किसी अन्य BMW कार से रेसिंग को लेकर होड़ चली। अब इस रेस में कौन जीता कौन हारा ये तो पता नहीं।
मगर इसका परिणाम 6 लोगों को अपनी जिंदगियां देकर चुकाना पड़ा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। आधी रात शहर की सबसे प्रमुख सड़क, पुलिस के 5 चेकिंग बैरियर और बेलगाम गति से दौड़ती रही मौत बनी इनोवा कार। मसूरी रोड स्थित जाखन से टोयोटा कंपनी की नई इनोवा जेडेक्स हाइब्रिड कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकले 7 दोस्तों को क्या पता था कि चंद मिनट बाद सिर्फ 10 किलोमीटर दूर मौत उनका इंतजार कर रही। दोस्तों की जिद पर नई कार की पार्टी देने के बाद देर रात घर से लॉन्ग ड्राइव पर निकले अतुल अग्रवाल को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा ये उसकी आखिरी रात होगी। वो अपने जिन 6 दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला था उनमें से अब केवल एक ही दोस्त जिंदा है और सिनर्जी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। इस हादसे ने हर किसी को डरा दिया और सबके मन में यह सवाल भी है कि आखिर गलती किसकी, पुलिस की, कार में सवार बच्चों की या उन माँ बाप की जिन्होंने उन्हें रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने दिया। इस दुर्घटना में सवाल यूं तो कई उठ रहे जिनका जवाब पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग या अभिभावकों के पास भी नहीं। लेकिन हादसे के बाद ओएनजीसी चौक पर कार दुर्घटना में हुई 6 छात्रों व छात्राओं की मौत के बाद परिवहन विभाग की तकनीकी टीम ने जब दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया तो मार्ग एकदम दुरुस्त मिला। जिस जगह दुर्घटना हुई वहां मार्ग 20 फीट से ज्यादा चौड़ा है। शुरुआती जांच में तकनीकी टीम को अनुमान है कि चौराहे पर स्पीड कंट्रोल न कर पाने के कारण ये अनहोनी हुई। अंदेशा ये भी है कि संभवतः ब्रेक के नीचे कोई बोतल फंस जाने के कारण ब्रेक न लग सकी। टक्कर लगने के बाद कार के एयरबैग खुल गए, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि एयरबैग भी 6 लोगों की जान नहीं बचा सका। रास्तों पर डिवाइडर, रिफ्लेक्टर लगे, कार का इंजन, छत, बॉडी, रिम, चेसिस और एक पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। कार का बायां हिस्सा यानी ड्राइवर के बगल वाला हिस्सा कंटेनर में पीछे से टकराया। ब्रेक, एक्सीलेटर, पैडल दुर्घटना के कारण दबे हुए पाए गए और एक बोतल भी मिली जिसकी जांच जारी। जिस कार से दुर्घटना हुई वो टोयोटा कंपनी की इनोवा जेडेक्स हाइब्रिड मॉडल और ये कार धनतेरस के दिन यानी 30 अक्टूबर को ही अतुल अग्रवाल ने खरीदी थी। कार देहरादून आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत भी हो गई थी, लेकिन गाड़ी के मालिक ने अब तक इसका नंबर प्लेट नहीं लगवाया। इस हादसे ने पुलिस की तत्परता पर भी कई सवाल खड़े किए। दरअसल 6 युवाओं की जान लील लेने वाली कार जब सोमवार देर रात करीब 1 बजे जाखल से निकली तो विपरीत दिशा में नीचे यानी शहर की तरफ आई। बेलगाम गति पकड़ चुकी कार को पैसिफिक मॉल के कर्मचारी ने देखा तो पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। फिर ये कार पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को पार करते हुए करीब 10 किलोमीटर बिना रोक टोक के पहुंच गई, जबकि कार पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। पुलिस व परिवहन विभाग शहर में रात्रि चेकिंग के लाख दावे करता है, लेकिन इस दुर्घटना ने दावों की चेकिंग व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। देश के कई मशहूर कॉलेज, स्कूल और कोचिंग उत्तराखंड में, जिसके कारण देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इनमें कुछ बच्चे अपनी ही लापरवाही के कारण जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह देर रात दून शहर में होने वाली पार्टियां और लॉन्ग ड्राइव का जुनून। पिछले कुछ महीनों में हुई दुर्घटनाओं की असल वजह भी यही निकलकर सामने आई। पुलिस प्रशासन दुर्घटना के इन कारणों पर नियंत्रण लगाने में पूरी तरीके से अब तक विफल रहा है। देर रात पार्टी और लॉन्ग ड्राइव के जुनून में ही इसी साल 4 मई की तड़के मसूरी में कार एक खाई में गिरी और 5 छात्र छात्राओं की जान चली गई। ये सभी छात्र फोर्ड की एंडेवर कार से रात 2:30 बजे घूमने निकले और सुबह करीब 5 बजे दून लौटते समय मसूरी में झड़ी पानी रोड पर कार कई मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा पलटी। वहीं सोमवार देर रात वाले हादसे की बात करें तो इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले 6 के 6 छात्र छात्राओं की उम्र 20 से 25 के बीच बताई जा रही। इनमें से सहारनपुर के बड़े पटाखा व्यापारी का छोटा बेटा था। ग्राफिक एरा का एक छात्र हिमाचल प्रदेश के चंबा का रहने वाला था, जो अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया जाता है कि सभी बच्चे पढ़ने में भी टॉपर थे। रात को ये सब मिलकर एक पार्टी में गए थे। काफी देर हो गई और इन्हें घर जल्दी पहुंचना था, इसीलिए कार की रफ्तार काफी तेज थी। इस दुर्घटना को लेकर लोग सोशल मीडिया पर दुख जता रहे हैं। इसके अलावा सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है।
गाड़ियों को तेज रफ्तार में दौड़ाने वाले आजकल की नई पीढ़ी, या फिर अभिभावक, या वो पुलिस जो ऐसी गाड़ियों पर सही समय पर लगाम नहीं लगा पा रही? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।